लाइफ में कभी भी हमें लोगों की बातों को लेकर डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए क्योंकि वास्तव में हम क्या हैं, हमारा जीवन कितना अनमोल है वो सिर्फ हम जानते हैं। सो हेलो गाइज, सी इज़ भारती शुक्ला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ थर्ड विद भारती। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मोटिवेशन स्टोरी की। एक समय की बात है, एक महाराजा एक गांव में प्रवेश किए और उस गांव के सभी लोग उनके पास, और वो राजा बहुत ही प्रतापी और ज्ञानी थे। उनके पास सभी समस्याओं का हल था। तो गांव के जितने भी लोग थे उनके पास जो परेशानियां, जो समस्याएं थे, उन साधु महाराजा के पास लेकर आते थे। तो उसी समय एक गरीब व्यक्ति था जो कि उस उन महाराजा के पास अपनी समस्याओं को लेकर आया और उसने कहा कि महाराज, हम बहुत गरीब हैं और हम पे बहुत कर्ज है, आप हमारे समस्याओं को हल कीजिए, हमारे परेशानियों को का उपाय बताइए। तो महाराजा ने उनको एक नीले रंग का पत्थर दिया और जो कि बहुत चमकीला था, और उन्होंने कहा इस चमकीले नीले पत्थर को आप ले जाइए और जितनी भी इसकी कीमत लगे वो कीमत लगाना और इसे बेचना नहीं, ये वापस हमें चाहिए। तो उस गरीब व्यक्ति ने जैसा साधु ने कहा था वैसा ही किया। तो वो अपने जान पहचान के, वो गरीब जो व्यक्ति था वो अपने जान पहचान के जितने भी विक्रेता थे, व्यापारी थे, उनके पास वो नीले रंग का चमकीला पत्थर ले गया। और सबसे पहले वो एक फल विक्रेता के पास ले गया, और जब फल विक्रेता ने उसे देखा, उस चमकीले नीले पत्थर को, तो उसने कहा कि ये पत्थर आपको कहाँ से मिला। तो उन्होंने कहा ये मुझे महात्मा जी ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि इसकी अधिकतम कीमत जितनी भी लगे वो लगाना, लेकिन हम इसे बेचेंगे नहीं, आप हमें इसकी कीमत बताइए। तो उस फल विक्रेता ने उन्हें कहा, गरीब व्यक्ति को, कि हम आपको, ये तो बहुत अनमोल पत्थर है, मैं आपको इसका 1,000 रुपये दूंगा। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, लेकिन हमें इस पत्थर को बेचना नहीं है। गरीब व्यक्ति आगे चला गया। उसने एक अपने जान पहचान के बर्तन विक्रेता यानी बर्तन व्यापारी के पास गया जो बर्तन बेचते हैं। तो उन्होंने उस बर्तन व्यापारी से पूछा कि इस नीले चमकीले पत्थर का की कीमत कितनी है। तो उस बर्तन व्यापारी ने उसे हाथ में लिया नीले चमकीले पत्थर को, और उसने देखा। तो उसने कहा कि मैं इस चमकीले पत्थर का आपको 10,000 रुपये दे सकता हूँ, आप हमें दे दीजिए। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं इसे दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे महात्मा जी ने कहा है, महाराज जी ने, कि इसे वापस लेके आना है, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत कितनी है ये पता करना है। फिर वो आगे ले गया एक सुनार के पास जो सोना बेचते हैं। तब उस सुनार ने जब उस पत्थर को हाथ में लिया तो उसने कहा कि मैं आपको इसका 1,00,000 रुपये दूंगा, आप हमें इसे दे दीजिए। और जब ये बात सुनते ही उसने गरीब व्यक्ति ने सोचा कि 1,00,000 रुपये दे रहा है। फिर उसके माइंड में ये बात आई कि हाँ, लेकिन महात्मा जी ने हमें रोका है कि ये पत्थर बेचना नहीं है। फिर वो आगे चला गया एक हीरे के व्यापारी के पास, जो कि हीरे का व्यापारी था, हीरा बेचता था। और जब हीरे के व्यापारी को उस पत्थर को दिखाया जो नीला चमकीला पत्थर था, तो उसने हीरे के व्यापारी ने कहा कि उसने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उसको उसकी वैल्यू पता थी। जब हीरे के व्यापारी ने उसने उससे पूछा कि आपको पत्थर मिला कहाँ से, वो बहुत आश्चर्य हो गया कि ये पत्थर, इतना कीमती पत्थर आपको मिला कहाँ से। तो उन्होंने महात्मा जी वाली पूरी कहानी उनको बताई। तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर, गरीब जो व्यापारी था, हीरे का व्यापारी, तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर इतना कीमती है, इतना ज़्यादा कीमती है कि अगर मैं पूरी संपत्ति आपको जो है दे दूँ, मैं अपनी पूरी संपत्ति, जितनी संपत्ति है हमारी, मैं अगर आपको प्रदान कर दूँ तो भी इसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। ये बहुत ही चमकीला नीला पत्थर बहुत ही कीमती है, इसका कोई मूल्य नहीं है, ये अनमोल है, और वास्तव में ये बहुत ही कीमती है। तो इतना सुनते ही उस गरीब व्यक्ति को अपनी कंडीशन याद आ गई, अपनी परिस्थिति। तो वो जब गरीब व्यक्ति फिर वापस महात्मा जी के पास चला गया, और जब महात्मा जी ने उनको बताया कि हाँ, इसकी कीमत कितनी है, तो उस गरीब व्यक्ति ने बताया कि महात्मा जी, इसकी कीमत तो अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जब मैं उन्होंने जितने व्यापारियों के पास ले गया और उसकी कीमत जिन्होंने जितना बताई, तो उसने कहा कि इसकी कीमत तो अनमोल है। लास्ट में हम अंतिम बार एक हीरे के व्यापारी के पास गया, तो उन्होंने बताया कि ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, अगर मैं पूरी संपत्ति प्रदान कर दूं आपको तब भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक ऐसे ही हमें अपना जीवन को अनमोल समझना चाहिए, हमारा जीवन भी अनमोल है, कोई गरीब नहीं होता है, सब अपने जीवन को अनमोल बनाए, और वास्तव में जीवन हमारा अनमोल होता भी है।
बस हम समझ नहीं पाते हैं। और सो गाइस, इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हम ये सीख ले सकते हैं कि वास्तव में हम क्या हैं ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए। हमारा जीवन अनमोल